नमस्कार। स्टेट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालवाल। खबरों की शुरुआत करते हुए रुक कर लेते हैं झारखंड की खबरों का। झारखंड में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन के नया सभागार में विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों की उच्च स्तरीय समीक्षा की। द्वितीय पाली में हुई इस समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, उद्योग मंत्री सत्यानंद गुप्ता, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख समेत दिग्गज मंत्री शामिल हुए। साथ ही साथ बता दें कि झारखंड में संभवतः अक्टूबर में विधानसभा चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। ऐसे में राज्य सरकार के पास विकास के योजनाओं को जमीनी सतह पर उतरने के लिए बहुत कम समय बचा हुआ है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन चाहते हैं कि सरकार के पास फिलहाल जितना समय बचा है उसका सदुपयोग करते हुए झारखंड की जनता को विकास की योजनाओं और कार्यों से ज्यादा लाभान्वित किया जाए। धनबाद कोलांचल में पारा 44 डिग्री तक पहुंच गया है। लोग भीषण गर्मी से बुरी तरीके से बेहाल हैं। शहरी निगम क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग पीने के पानी के लिए परेशान हैं, तो वहीं बीसीसीएल ने विस्थापित किए गए सैकड़ों लोगों को सभी बुनियादी सुविधा का वायदा कर दूसरी जगह पर बसाया गया, लेकिन बीसीसीएल भी अपने वायदे को पूरा करने को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहा है। दरअसल बीसीसीएल एरिया 5 के बांसजोड़ा निश्चितपुर के सैकड़ों लोगों को 8 साल पूर्व जंगलपुर में बसाया गया था, लेकिन बीसीसीएल कोई बुनियादी सुविधाओं को अपने वायदे अनुसार पूरा नहीं कर रहा है। बीसीसीएल निश्चितपुर कोलियारी कार्यालय के सामने दर्जनों महिलाओं और पुरुष ने पानी की मांग को लेकर बाल्टी बर्तन के साथ प्रदर्शन किया, तो वहीं मौके पर पहुंची बीसीसीएल अधिकारी को खरी खोटी भी सुनाई। उग्र ग्रामीण कार्यालय के अंदर प्रवेश कर दिए। साथ ही साथ बता दूं कि सीआईएसएफ पहुंच लोगों को किसी तरह शांत कराई। वहीं सरस्वती देवी ने कहा कि पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। कोलियारी प्रबंधक की तरफ से पानी की सुविधा भी नहीं दी गई है। साथ ही विस्थापन के समय सारी सुविधाएं देने का बात कही थी। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार झारखंड राज्य बिजली कामगार यूनियन के आह्वान पर विद्युत कर्मियों ने धनबाद प्रमंडल से चलकर विद्युत अधीक्षण अभियंता धनबाद कार्यालय के समक्ष रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। विद्युत कर्मी काफी संख्या में लाल झंडा लेकर प्रदर्शन में शामिल हुए, जिनका नारा था विद्युत कर्मियों का गर्जन, भ्रष्टाचारियों का विसर्जन, सामूहिक स्थानांतरण आदेश को रद्द किया जाए। वहां जाकर प्रदर्शन सभा में तब्दील हो गई। सभा को संबोधित करते हुए रामकृष्ण सिंह प्रदेश महामंत्री ने कहा कि 40 दक्ष तकनीकी कामगारों का स्थानांतरण मिडनाइट में यत तत्र कर तुगलकी फरमान जारी किया गया, जो धनबाद में आज तक नहीं हुआ था। यहां तक कि वैसे जगह जहां पुरुष कामगार राजस्व का पैसा बैंक में जमा करने जाते हैं, उनका स्थानांतरण कर दिया गया है और महिलाओं को बैंक जाने के लिए बाध्य कर दिया गया है। की कामगार जो दक्ष हैं, जिसके बिना धनबाद चल नहीं सकता है और निशा भी नहीं चल सकता है, मैंने इंटायर डिवीजन सर्किल में कहीं नहीं चल सकता है, सब दक्ष हैं। यहाँ रिंग सिस्टम है और उस सबको मिडनाइट में, जैसे हम लोग को देश की आजादी मिली थी, उस मिडनाइट में ये लोग मीटिंग करके और 40 तकनीकी कामगार को यहाँ से बाहर कर दिया। उसी के विरुद्ध में आज हम लोग आए हैं, नोटिस दे दिए विधिवत कि भाई इसको आप कैंसिल कीजिए। पूरे झारखंड में कहीं ऐसा नहीं हुआ है जो यहाँ ही दिखाए हैं। तो इसी के विरुद्ध में हम लोग बोलते हैं, जो भी ट्रांसफर किए हैं आप उसको सम्मानजनक करके आप अपने अंचल में लाइए, चाहे प्रत्येक डिवीजन में जहां से ट्रांसफर हुआ है प्रत्येक डिवीजन में आप उसको बदली कर दीजिए। धनबाद की भीषण गर्मी में बरमिसिया रेल पुल रोड पर बिजली का खंभे गिरने से कई लोग बाल बाल बचे, जबकि बिजली का खंभे गिरने से यातायात बाधित हो गया है। आने जाने वाले लोगों का कहना है कि विभाग की लापरवाही बताती है कि वे किसी घटना के इंतजार में हैं। समय रहते ही इस भीषण गर्मी में बिजली के खंभे में नंगी तार विद्युत अभी दौड़ रही है। वहीं स्थानीय निवासी का कहना है कि अचानक इस तरह से बिजली का खंभा गिर गया, जबकि किसी भी आने जाने वाले नागरिक को खंभे से नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस खंभे में अभी भी विद्युत प्रवाहित नग्न तार जमीन पर पड़ी हुई है और इस बिजली के खंभे से यातायात पूरी तरह से बाधित हो रहा है, जबकि कुछ देर पहले भी काफी लंबा जाम लगा हुआ था
और लोगों में एक डर सा बना हुआ है कि इस भीषण गर्मी में बिजली की तार एक बहुत बड़ी दुर्घटना का संकेत दे सकता है। ऐसे में विभाग की लापरवाही साफ साफ देखने को मिल रही है कि इस तरह की बिजली की खंभे को अभी तक नहीं हटाया गया, जबकि बिजली के खंभे के गिरे हुए लगभग 2 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। बेरमो में गोलीबारी डकैती जैसी संगीन अपराध रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार बेरमो विधानसभा स्थित फुसरो बाजार में चौथी बार गोलीबारी चलने का मामला सामने आया है। फुसरो बाजार के कैलाश स्टूडियो के समीप ज्ञान ज्वेलर्स पर दिन दहाड़े 2 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। साथ ही पब्लिक का कहना है कि 2 लोगों ने ज्ञान ज्वेलर्स पर गोली चलाई और बाइक से भाग गए, लेकिन अपराधी बच निकलने में कामयाब हो गए। बताते चलें कि लोकसभा चुनाव से चंद दिनों पहले भी फुसरो बैंक मोड़ के पास मोती अलंकार ज्वेलर्स पर भी बाइक सवार अपराधियों ने गोलीबारी की थी और फिर एक बार ऐसी घटना को अंजाम दिया गया, जिससे पूरे बाजार में और व्यापारियों में भय का माहौल व्याप्त है। पूरे बाजार की दुकानें बंद कर दी गईं, साथ ही सभी व्यापारियों ने हड़ताल कर चक्का जाम कर दिया। ज्ञान ज्वेलर्स के मालिक ने नाखुश होकर कहा कि हमें मोबाइल के माध्यम से धमकी मिली थी, जिसमें फिरौती की मांग की गई थी, जिसको लेकर पुलिस थाना में एफआईआर दर्ज की गई थी। लेकिन पुलिस प्रशासन सोई हुई है, किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जा रही है। लगातार ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। दुकान ज्ञान ज्वेलरी मेघदूत मार्केट में सामने रोड पर है। 2 अपराधी बाइक सवार आए और हमारे दुकान के शीशे पर उन्होंने गोली मारकर और फरार हो गए। ये घटना आज सुबह 9:45 बजे की है और उस वक्त कोई पुलिस प्रशासन वहां पर जो भी थी या नहीं थी, किसी ने उसको ना देखा ना वो पकड़ सके। वो लोग फरार हो गए गोली मारकर। और ये घटना फुसरो बाजार में आए दिन होते जा रही है। पहले भी 19-20 तारीख के आसपास ये घटना गोली मारकर फरार हो जाने वाली घटना ये मोती अलंकार ज्वेलर्स में भी हुई थी। और उसके बाद भी हम लोगों ने जाकर बेरमो थाना में एफआईआर दिया था और सारा प्रक्रिया किया था, लेकिन उसके बाद भी पुलिस प्रशासन बिल्कुल ठप है। ना उन्होंने कोई स्टेप लिया, कोई अपडेट कुछ नहीं। हम मांगते भी हैं, पूछते भी हैं, तो वो बार बार उसी चीज का वृतांत मांगकर और चले जाते हैं, सिर्फ इंफॉर्मेशन लेते जाते हैं, कोई स्टेप नहीं ले रहे। उसके बाद कोई अपडेट नहीं आ रहा उनके तरफ से और हम लोग त्रस्त हो गए हैं फुसरो बाजार वाले इस चीज को लेकर। आज इसलिए हम लोग चक्का जाम कर रहे हैं यहाँ। खबर मोतिहारी से है, जहां घोड़ा सहन शहर के लैंड बसवरिया रोड में बाइक पर सवार 3 अज्ञात अपराधियों ने व्यवसायी सुजीत जायसवाल को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। अपराधियों ने लूट के इरादे से गोली मारी है। बदमाशों ने मौके पर रुपए से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। व्यवसायी सुजीत के बाजू और पेट में गोली लग गई, जिसे गंभीर स्थिति में मोतिहारी रेफर किया गया है, जिसकी शादी करीब 1 महीने पहले ही हुई थी। बता दें, बहरहाल पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी हुई है। चतरा के टंडवा प्रखंड कॉलोनी स्कूल में हो रही बोरिंग के दौरान क्रेसिन में आग लग गई, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। विद्यालय के प्राचार्य प्रमोद कुमार की सूचना पर दमकल वहां पहुंचा और फिर आग पर काबू पाया गया। बताया गया कि नए ब्लॉक परिसर में संचालित प्रखंड कॉलोनी विद्यालय के समीप 500 फीट बोरिंग की गई थी। प्लास्टिक वाले केसिन को काट कर गर्म कर मोड़ने के लिए एक डंडे में कपड़ा बांधकर आग लगाई गई थी। डंडे में जैसे ही आग लगाई गई, 5 फीट की दूरी पर स्थित खोदी गई, जिसके बाद जिलके बोरिंग में अचानक आग लग गई। दमकल ने आग पर काबू पाया। आग बुझाने के बाद फिर बोरिंग को सुरक्षित ढक दिया गया। जानकारों ने जमीन के नीचे कोयला होने के कारण आग निकलने की आशंका जताई है। और खबर में आगे बढ़ते बता दें कि खबर बिहार के रोहतास से है। रोहतास जिले के नौहट्टा थाना क्षेत्र के दारानगर गांव से है, जहां स्थानीय मध्य विद्यालय परिसर में झूले पर फांसी के फंदे पर लटकी युवक की लाश से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना के संदर्भ में परिजनों ने बताया कि 20 वर्षीय उपेंद्र पासवान मंगलवार को घर से निकला था, जिसे काफी तलाश की गई, लेकिन अगले दिन सुबह विद्यालय परिसर में उसकी लाश फांसी के फंदे से लटकी मिली। घटना की सूचना मिलते ही नौहट्टा थाना पुलिस ने शव की तहकीकात की तो प्रथम दृष्टता हत्या प्रतीत होने की बातें सामने आई, जिसकी जानकारी थाना अध्यक्ष ने दी। तो वहीं पुलिस के अनुसार मृतक के गले में लगी रस्सी बांधी हुई मिली, वहीं दोनों पैर टूटे हुए पाए गए। वहीं शव का पोस्टमार्टम सासाराम के सदर अस्पताल में किया गया है।
रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की संवेदनशील पहल की वजह से आज एक 72 वर्षीय व्यक्ति फिर से लोगों की आवाज सुन सकेगा। जी हां, जशपुर जिले के कुनकुरी ब्लॉक के रहने वाले रामदेव राम कायता को कानों में कुछ समस्या होने की वजह से उन्हें सुनाई नहीं दे रहा था। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने की वजह से उनके पास इलाज के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। कायता ने 2 दिन पहले मुख्यमंत्री निवास कार्यालय आकर मुख्यमंत्री साय के समक्ष अपनी समस्याओं के बारे में बताया, तो वहीं मुख्यमंत्री ने तत्काल संबंधित अधिकारियों को इसके निराकरण के निर्देश दिए। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने विधानसभा सचिवालय में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की उपस्थिति में प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और मेडिकल कॉलेजों की सुविधाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की। विधानसभा अध्यक्ष ने प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी को लेकर भी चिंता जाहिर की और उनके मानदेय को बढ़ाने और उनके नियमित करने को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के सुझाव पर स्वास्थ्य विभाग को एक कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं। इस कमेटी में स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव नोडल अधिकारी होंगे, तो वहीं कमेटी में वित्त और स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारी के साथ ही किसी मेडिकल कॉलेज के डीन और सीनियर प्रोफेसर भी शामिल होंगे। ये कमेटी 1 महीने में विशेषज्ञ चिकित्सकों के मानदेय और उनके नियमितकरण करने के प्रावधान के बारे में पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के प्रावधानों और नियमों को अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। खबर बिहार के रोहतास जिले से है, जहां नौहट्टा थाना क्षेत्र के दारानगर गांव से है, जहां स्थानीय मध्य विद्यालय परिसर में झूले पर फांसी के फंदे पर लटकी युवक की लाश से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना के संदर्भ में परिजनों ने बताया कि 20 वर्षीय उपेंद्र पासवान मंगलवार को घर से निकला था, जिसकी काफी तलाश की गई, लेकिन अगले दिन सुबह विद्यालय परिसर में उसकी लाश फांसी के फंदे से लटकी मिली। घटना की सूचना मिलते ही नौहट्टा थाना पुलिस ने शव की तहकीकात की, तो प्रथम दृष्टता हत्या प्रतीत होने की बातें सामने आई, जिसकी जानकारी थाना अध्यक्ष ने दी। वहीं पुलिस के अनुसार मृतक के गले में लगी रस्सी बंधी हुई थी, साथ ही दोनों पैर टूटे पाए गए। वहीं शव का पोस्टमार्टम सासाराम के सदर अस्पताल में किया गया है। और खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के डोंबिवली शहर में MIDC में स्थित एक पब्लिक लिमिटेड केमिकल कंपनी में जोरदार धमाके के बाद भीषण आग लग गई। पिछले 3 हफ्ते में ये दूसरी ऐसी घटना है। बता दें कि डोंबिवली फायर ब्रिगेड कंट्रोल के अनुसार किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं सामने आई, लेकिन कई टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई। डोंबिवली फायर कंट्रोल के अनुसार घनी आबादी वाले आवासीय इलाकों से घिरा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम परिसर फेज में इंडो अलायंस लिमिटेड में सुबह करीब 10 बजे आग लग गई। अधिकारियों ने कहा कि सूचना मिलते ही तुरंत कम से कम 7 दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजकर आग बुझाने के काम में लगाया गया। साथ ही मेडिकल टीमों को भी घटना स्थल पर भेजा गया है। अभी बता पाना मुश्किल है कि आग किस वजह से लगी थी। 13 में से 14 लोग कंपनी के अंदर फंसे हुए थे, लेकिन सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। बजे के आसपास यहाँ पे इंडो अमाइंस लिमिटेड कंपनी में आग लगी। उसके बाजू में ही मालती कैपेसिटर्स जो कंपनी है उसमें भी आग लगी। दोनों कंपनियों में आग लगने के बाद तुरंत पुलिस फोर्स यहाँ पे आया है और फायर ब्रिगेड की भी 8-10 गाड़ियां यहाँ पे आई है और तुरंत आग पे नियंत्रण लाया गया है। अभी चीफ फायर ऑफिसर से बात करते ये पता चलता है कि आधे घंटे में पूरा आग नियंत्रण में आ जाएगा। कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुआ है। कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया है कि कोई भी कामगार, कोई भी वर्कर कंपनी में कोई भी फंसा हुआ नहीं है। निवाई नगर पालिका ने शहर में संचालित अवैध मीट की दुकानों पर विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई की है। अभियान के तहत शहर में संचालित 4 दुकानों को सीज किया गया, तो वहीं अधिशासी अधिकारी मनोहर लाल जाट ने बताया कि अवैध मीट की दुकानों पर कार्रवाई करने के लिए राजस्व अधिकारी नवरतन शर्मा, राजस्व निरीक्षक मनीष गौर, स्वास्थ्य निरीक्षक गजेंद्र सिंह राजावत, स्वच्छ भारत मिशन MIS इंजीनियर रजत बेनीवाल और कार्यवाहक जमादार राम बाबू की टीम बनाई गई। टीम ने पुलिस जाब्ते के सहयोग से वन विभाग की चौकी के सामने संचालित साउद्दीन कुरैशी, सलीम अहमद, कयाम कुरैशी और शरीफ की दुकानों को सीज किया गया। नगर पालिका की इस कार्रवाई से अवैध मीट विक्रेताओं में हड़कंप मच गया है।
जिला कलेक्टर एलएन मंत्री की अध्यक्षता में जिला परिषद सभागार में ग्रामीण विकास और पंचायती राज की योजनाओं की समीक्षा के साथ ही पौधारोपण अभियान संबंधी बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला कलेक्टर एलएन मंत्री ने ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास में बकाया कार्यों को पूर्ण करने के लिए एमपी लेड और एमएलए लेड में बकाया कार्य, मनरेगा कार्यों के बारे में वे श्रमिकों को अधिक से अधिक लाभान्वित करने, स्वच्छ भारत मिशन योजना में योजना की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान में स्वीकृतियां जारी करने और नए कार्य करने के लिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने जल संरक्षण के कार्यों को मानसून के समय सर्वाधिक महत्व देने के निर्देश भी दिए हैं। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि राजस्थान विधानसभा के सभागार में सदस्यों के सीटों पर कंप्यूटर उपकरण स्थापित करने और विधानसभा सचिवालय को पेपरलेस किए जाने के लिए नेवा प्रोजेक्ट की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विधानसभा में देवनानी की अध्यक्षता में आयोजित हाउस कमेटी फॉर ई गवर्नेंस एंड जनरल पर्पस की बैठक में सदस्यों ने नेवा प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान विधानसभा को डिजिटल बनाने के लिए पहली किश्त जारी करने जाने का केंद्र और राज्य सरकार को आग्रह किया है। साथ ही साथ देवनानी ने कहा कि राजस्थान विधानसभा अनुशंसा पर सदन में विधायकों की मेजों पर कंप्यूटर उपकरण स्थापित करने और विधानसभा को पेपरलेस बनाने के लिए भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय के नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। वहीं परियोजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार के वित्त का उपयोग 60 और 40 के अनुपात में किया जाएगा। 3 किश्तों में वित्तीय सहायता कार्य के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। आहोर उपखंड क्षेत्र के खारा से जोगावा, तरवाड़ा और मुलेवा के बीच बनने वाले सड़क मार्ग पर घटिया सामग्री निर्माण कर रोड का कार्य शुरू किया गया है। आक्रोश जताकर तरवाड़ा, मुलेवा, किशनगढ़ के ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन पर घटिया सामग्री निर्माण कार्य रोकने की मांग की है, लेकिन प्रशासन ने इस कार्य को हल्के में ले लिया है। दरअसल आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित से भी अवगत कराया गया, लेकिन इस समस्या का सिर्फ आश्वासन दिया गया, लेकिन ठेकेदार लापरवाही बरतते हुए जमकर चांदी कूट रहा है। प्रशासन की लापरवाही, उदासीनता, अनदेखी, मिलीभगत, भ्रष्टाचार के कारण कमाई के चक्कर में कानून कायदे तक पर रखकर आपको बता दें कि रुपए का भ्रष्टाचार किया जा रहा है और इस रोड के निर्माण कार्य में धांधली बरती जा रही है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए स्टेट की खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।